कयामत किंग एक मुल्क को खंडहर करने वाले के लिए इससे अलग और इससे बेहतर नाम क्या हो सकता है? मृत्युदाता एक शहर को कब्रिस्तान बनाने के लिए, और क्या नाम दिया जा सकता है कब्रिस्तान बनाने वाले को? आज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बारी है। फैसला होना है, वोटिंग होनी है और फिर मोहर लगनी है कि पुतिन ने जो किया अब उसे काटने की बारी है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले आप सबको बता दूं कि टीवी 9 भारतवर्ष एक बार फिर से नंबर 1 चैनल बन चुका है और बीते 3 हफ्तों की तरह चौथे हफ्ते भी आपका यह चैनल नंबर 1 है। शाम 6 बजे आप सभी दर्शकों के प्यार के बूते हम फिर टॉप पर हैं। हमारा चैनल नंबर 1 है और हमारा शो भी नंबर 1, और ये सब आपके भरोसे, आपके प्यार की जीत है। और अब बात खबर की। अगले 1 घंटे बाद इसी मंच से रूस को निकालने या फिर ना निकालने पर फैसला होगा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रूस को ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर निकालने पर वोटिंग होगी। क्या आज पुतिन फंसेंगे? क्या यूक्रेन पर कयामत मचाने की सजा मिलेगी? क्या आज के बाद पुतिन कयामत किंग कहलाएंगे? इसी पर करेंगे बात, मगर शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यह रही बड़ी खबर। दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, आज यहां रूस को रखा जाएगा या इससे बेदखल कर दिया जाएगा, इस पर वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर रूस की हर मुल्क पर पैनी निगाह। रूस ने कहा वोटिंग से दूर रहने वाले भी विरोधी होंगे। अगले 1 घंटे में रूस पर सबसे बड़ा फैसला आएगा। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, अगर इससे रूस को अलग किया जाता है तो उसके नताइज क्या होंगे? रूस ने कह दिया है हर किसी पर निगाह होगी। अगर निगाह रूस की है तो निगाह अमेरिका की भी है, और वो सारे मेंबर्स मिलकर क्या तय करते हैं, मेजॉरिटी क्या तय करती है? क्या इस महत्वपूर्ण जगह से रूस को बेदखल किया जाता है? ये बहुत अहम सवाल। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर रूस का सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो वोटिंग वाला राइट कोई काम नहीं कर पाएगा। तो सवाल यह है कि क्या यूएनएचआरसी में होने क्या वाला है? यहां देश कितने हैं? असल में ये सीट्स होती हैं कई देशों को मिलाकर, जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को मिलाकर या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को मिलाकर इस तरीके से सीट्स बनाई जाती हैं। और अगर ये सीट्स आप गिन लें, है तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, लेकिन एक जगह को, एक जोन को मिलाकर सीट बनाई जाती है और इसमें इस हिसाब से 47 सीट्स हैं। सदस्य कितने हैं आप जानते हैं? यूनाइटेड नेशंस में जो सदस्य देश हैं वो हैं 193, लेकिन उस हिसाब से ह्यूमन राइट्स के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, जोन वाइज जब इसका बंटवारा होता है तो उसमें 47, जैसा मैंने आपको बताया, सीट्स होती हैं। 4 मार्च के प्रस्ताव में 140 देशों ने रूस के खिलाफ वोट दिया था। तो इस बार क्या होने वाला है? क्या इस बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में रूस को बेदखल करने के संदर्भ में वोट मेजॉरिटी के होंगे? 13 सीटें। क्या पहले जो स्थिति दिखाई दी थी, 13 सीटें अफ्रीकी देश, ये मैं आपको बता दूं कि कैसे ये बंटवारा होता है। 13 सीटें अफ्रीकी देशों की होती हैं, 13 सीटें एशिया प्रशांत की होती हैं, 8 सीटें लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देश जो हैं उनकी होती हैं, 7 सीटें पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों की होती हैं, और 6 सीटें पूर्वी यूरोपीय देशों की होती हैं। तो रूस को बाहर करने के लिए, जाहिर है अगर आप देखें 47 के हिसाब से, तो 32 कंट्रीज इतनी सीट्स जो हैं अगर वो अगेंस्ट जाती हैं तो रूस बेदखल होता है। अगर रूस को 32 सीट से कहती हैं कि ये बाहर जाए तो रूस बेदखल होता है। रूस ने कहा है हर किसी पर निगाह है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।